बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के एक स्पेशल टाइप है उसको जा रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के इंटीग्रल अगर पेपर में आता है तो क्या करने का, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको a इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी लिखने का, ए एंड बी का वैल्यू बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट निकालने का, और उसके बाद वो इंटीग्रल को ए एंड बी का वैल्यू आने के बाद पुट करने का। सीधा यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर वो तो कंटिन्यूशन में रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। राइट, इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो आपको ये मेथड है। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम देखेंगे। स्टार्ट विथ एक प्रॉब्लम इस टाइप का। अब देखो यहां पे ओके, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले एक काम करना, लेट आई इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। सही है। अब इस इंटीग्रेशन में आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। नाउ पी एक्स प्लस क्यू इज नथिंग बट यहां पे क्या है वो x प्लस 1 है ना, और क्या लिखते हैं हम लोग, a इंटू डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस, मतलब यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू डी डी एक्स ऑफ किसका, डी एक्स, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट वाली वैल्यू नथिंग बट व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस b। अभी जो आपको फॉर्मेट बताया गया था उसको आपको मालूम है कि हमने कैसे लिखा, बराबर है। अब देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू नथिंग बट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नथिंग बट अंडर रूट वाली की जो अंदर रूट मतलब बीच की वैल्यू है वो a इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या आता 4x, बराबर है, क्योंकि ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 2 4, 3 कांस्टेंट है 0 प्लस b। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4ax प्लस b। करेक्ट। एक काम करो, इसको आप इक्वेशन 1 दे देना और इसको जो हमने यहां पे लाया है इसको इक्वेशन 2 दे देना, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करो। अगर आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करते हो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करते हो तो क्या मिलेगा, x का कोएफिशिएंट 4 है, x का क्या है 1, सो हमको मिलेगा 4a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। सही है। और b की वैल्यू क्या आ गई 1। a और b का वैल्यू आने के बाद एक काम कर देना, पुट दिस वैल्यू इन योर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू रखना, हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे, ये x प्लस 1 है यहाँ पे लिखा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 4x प्लस बी, यहीं पे वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे। सो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स, देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स, क्या बिकम्स होगा इंटीग्रल 1, देखो। अब देखो यहां पे i इज इक्वल टू x प्लस 1, बट x प्लस 1 इक्वल टू क्या है a की वैल्यू क्या है 1/4, सो क्या लिखो 1/4 इंटू 4x। सही है। a इंटू 4x प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है। ये हमने x प्लस 1 जो है ना, x प्लस 1 ये वाले टर्म, इसको हमने यहां से रिप्लेस किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके। अब ये वाला प्रोग्राम होने के बाद अंडर रूट में क्या है भाई, अंडर रूट में है 2x स्क्वायर प्लस 3 और बाहर क्या लिखेंगे हम लोग dx। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे एक काम करते हैं,
हम लोग अब दो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन द ब्रैकेट करो और हम इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे। तो यहां पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, जरा बोर्ड पे देखना भी, मैं थोड़ी जगह को क्रिएट करूँ। ओके चलो बढ़िया। हाँ, आई इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे देखो, 1 बाय, ये इसने इसको मल्टीप्लाई किया, 1/4 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड इंटीग्रेशन 4x अंडर रूट 2x² प्लस 3, करेक्ट। इन्होंने इनको मल्टीप्लाई किया इंटू dx, क्या बात है, प्लस, और फिर दोबारा इन्होंने इनको मल्टीप्लाई करो अंडर रूट इंटीग्रेशन में 1/4, ये पहले को था, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन साइन दे देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x² प्लस 3 इंटू dx। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए सी ऐसे मत करो कि 4 गेट कैंसिल होता है, बट आप कैंसिल मत करो, क्योंकि वहां पे अपने को इंटीग्रेशन करने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा। थोड़ा मैं अभी नीचे मिटा देता हूं ये, अब देखो यहां पे क्या कर देना, पूरे मिटा सकते हैं अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर दीजिए, यहां पे i इक्वल टू, ये पूरे इंटीग्रल को बोलो I1 और उधर के इंटीग्रल को बोलो I2, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, i इक्वल टू I1 प्लस I2, वेयर I1 इज इक्वल टू, हम सेपरेट सेपरेट दो इंटीग्रल लेंगे, I1 इक्वल टू, अगर I1 लेते हो तो I1 हमने ये पूरे इंटीग्रल को बोला है ना, नथिंग बट 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x अंडर रूट 2x² प्लस 3 इंटू dx। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब देखो यहां पे ये जो आपका इंटीग्रल आया है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कैसा लगाएंगे देखो, यहां पे पुट 2x² प्लस 3 को हम पुट करेंगे t, करेक्ट। 2x² प्लस 3 को हम क्या पुट करेंगे, t। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा देखो, यहां पे आएगा 4x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। आप समझ रहे बात को, वेरी गुड। अब ये इंटीग्रल देखो 4 अगर कैंसिल करते तो यहां पे हम प्रॉब्लम में आ जाते, I1 इज इक्वल टू 1/4, वैसे बाहर रहने दो, 4x इंटू dx, ये क्या बना, 4x इंटू dx क्या बना, dt, इसीलिए हमने ये 4 को कैंसिल नहीं किया, समझ में आया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 2x² प्लस 3 को हमने t बोला है ना, सो नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट t, और ये इंटू क्या हो गया, dt। और ये गेटिंग इट, अंडर रूट t इंटू dt, समझ में आया आपको कैसे लिखा। और इसका इंटीग्रेशन करना तो आपके बाएं हाथ का काम है, इसका तो इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/4, यहां पे अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो एक काम करेंगे हम लोग, t⁻½ कर देता हूं, अंडर रूट टी बोले तो t⁻½ ना, ओके। और अब देखो यहाँ पे t⁻½ हमने कर दिया, I1 इक्वल टू 1/4, यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ प्लस 1 x⁻n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, नथिंग बट हाफ प्लस 1 बोले तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, एंड यहां पे प्लस c1, क्या लिखने का, प्लस c1, ओके। थोड़ा यहीं पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो I1 इज इक्वल टू, ये 1/4 है और ये रेसिप्रोकल गया 3/2, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 ना, हम इसको 2/3 लिखेंगे, एंड t⁻3/2, क्या लिखेंगे हम लोग, t⁻3/2 प्लस c1, समझ में आ रहा है। हम पहले I1 का इंटीग्रेशन करके ले रहे, अब देखो I1 का इंटीग्रेशन में I1 इज इक्वल टू 2 2 4, नथिंग बट 1/6 t, बट व्हाट इज t, अरे भाई हमने t काय के लिए पुट किया था, 2x² प्लस 3, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x² प्लस 3, t की वैल्यू हमने यहां पे
इंटीग्रेशन करने के लिए पुट करके निकाली थी। सो यहां पे हमने लिखा ये 3/2 प्लस सी, ये प्लस C1, सॉरी, ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया और आपका I1 का आंसर आया। करेक्ट। अब हमको I2 का आंसर चाहिए। अब I2 के लिए हम क्या करेंगे? नाउ फॉर I2 मैं I2 लिख देता हूं यहां पे, सो दैट हमको वहां पे यूज करना पड़ेगा। क्या है वो I2? अंडर रूट 2x² प्लस 3 इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। मैं थोड़ी जगह क्रिएट कर दूं। ये इक्वेशन तो I1 प्लस I2 है, I1 आया है, I2 अभी हम निकाल रहे हैं। ओके, थोड़ा मिटा देते हैं अभी। अब देखो, अच्छा प्रॉब्लम है, कभी आया तो ये टाइप में अपने करना चाहिए। अब I2 इक्वल टू, देखो I2 इक्वल टू में ये जो इंटीग्रेशन है, ये ऐसा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, आपको x² का कोएफिशिएंट 1 करके लेना पड़ेगा। सो हम लोग एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, और वहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2। अगर हमने 2 को कॉमन लिया तो x² प्लस 3/2 इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे भाई, हमने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस 3/2। ओके, अब यहां से एक काम कर सकते हैं, ये अंडर रूट 2 हम बाहर ले लेंगे और यहां पे क्या लेंगे हम लोग? x² प्लस √3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं ना 3/2 को? बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अभी यहां पे आपको कुछ याद आया क्या? राइट। अब यहां पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। मैं थोड़ा ये नीचे का मिटाता हूं अभी। क्या बात याद आनी चाहिए? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था। इसके पहले वाले स्पेशल एक वीडियो में इसको बताया है। दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस a² इंटू डी एक्स, है ना? x/2 अंडर रूट x² प्लस a², राइट, प्लस a²/2 लॉग ऑफ, ये फार्मूला आपको मालूम है, x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। फार्मूला याद आया क्या आपको? ये फार्मूला हमने पहले भी देखा है। 3 फार्मूले थे वहां पे, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3। तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको बोला था, वो पेपर में आते हैं, तो थ्योरम प्रिपेयर कर लेना। उसमें एक थ्योरम, तीनों ही अल्टरनेट आते हैं। करेक्ट। थ्योरम 1 ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा यूज होता है अपने को, बट तीनों थ्योरम प्रूव दैट के लिए आते हैं। अब देखो, ये इसको हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? ये तो x², ये तो ठीक है, a² बोले तो ये अपना क्या हो गया? a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू होगी √3/2। गेटिंग इट और नॉट? दिस इज आवर x² एंड दिस इज a²। नो प्रॉब्लम, चलेगा, अप्लाई करे दो। सो I2 इज इक्वल टू, हाँ, ये √2 वैसे ही बाहर है, राइट। अब √2 बाहर है, इधर से अप्लाई करेंगे x/2, कोई दिक्कत नहीं है, x/2 को x/2 लिखेंगे हम लोग। अंडर रूट x² प्लस a², तो x² प्लस √3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, सही है, प्लस a²/2, a की वैल्यू क्या है? √3 डिवाइडेड बाय √2, ये अपना a² हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ क्या है? x प्लस अंडर रूट x² और a² बोले तो क्या होता? a² होता √3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर और प्लस c2, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक c1 हो चुका है। मेरे ख्याल से यहां पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। ब्रैकेट क्लोज, यहां पे ब्रैकेट हमने ओपन किया था, √2 यहीं का मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। थोड़ी जगह क्रिएट कर दूं। अब बात ऐसी हो गई, देखो यहां पे I1 की वैल्यू यहां पे है, हाँ, I2 इक्वल टू, थोड़ा इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक काम कर सकते हैं हम लोग, है ना, यहां पे √2 रहने दो एक स्टेप के लिए, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे x/2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 लिखेंगे। उससे ज्यादा तो लिखने में कोई मतलब ही नहीं आता ना, सो हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो यहाँ पे मैं लिखूं 3/2 चलेगा। प्लस अब जरा बोर्ड पे देखो, ये पूरे ब्रैकेट का सेपरेटिंग पावर करो टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो 3/2 आया और ये 2 नीचे आया तो 3/4 हुआ। मेरे कैसे समझ में आया आपको? अरे √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 2 नीचे आया डिनोमिनेटर, 2 2 जा 4, लॉग ऑफ, यहां पे देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये √3/2 बोले तो यहाँ पे क्या लिखो 3/2 ना, अरे सेपरेटिंग पावर कर दिया ना, और यहां पे ये आपका ब्रैकेट क्लोज प्लस C2। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, थोड़ा छोटा है बट ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा भी हुआ तो उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा सा मैं I1 का वैल्यू को रखता हूं बोर्ड पे, अपने को लगने वाला है, राइट? ओके, ये 3/2। अब ये जो I2 आया है इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, होता भी नहीं है, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ज्यादा √2, और यहाँ पे √2 करेंगे तो √2 टू फिर दोबारा कोई ज्यादा उसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो ऐसा रहने दो। एंड देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, एंड देयरफॉर योर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बताता है आपका इक्वेशन 2, I = I1 प्लस I2, ऐसे लिखा था ना आपने। अब देखो I = I1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहां पे हमारा था C1 ना, मैंने C1 नहीं लिखा है, यहां पे C1 है, करेक्ट? आपको एक डायरेक्ट स्टेप समझा देता हूं। प्लस अब हमको लिखना है I2 क्या है, √2 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/4 लॉग ऑफ इन मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस, अब देखो यहां पे था C1, यहां पे था C2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं C, और नीचे पेपर में ऐसा लिख देना वेर C = व्हाट, C1 प्लस C2। समझ में आया? और यही आपका छोटा सा आंसर है। समझ में आया क्या? यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ये जरा ध्यान में रखें, राइट? आसान है बट थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि यहां पे I1 I2 दो इंटीग्रल आते, पहले आपको वैल्यू निकाल के लेनी पड़ती है, और उससे पहले फॉर्मेट समझ में आना कि px प्लस q is nothing but a into d dx of in a bracket, जो अंडर रूट की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी रहेगा फॉर्मेट वो, प्लस b, उसका डिफरेंशिएशन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूर a एंड b बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, a b आने के बाद इंटीग्रेशन में पुट कर दो पहले इक्वेशन में, राइट? और फिर जो इंटीग्रल आएगा उसको सॉल्व करो, चाहिए तो दो अलग अलग इंटीग्रल ले लो, I1 प्लस I2 बोलो, I1 को सेपरेट सॉल्व करो, I2 को सेपरेट सॉल्व करो, और बाद में दोनों को क्लब करो, और फिर आखिरी में लिखो C वेर C = C1 प्लस C2। ठीक है, टाइप को प्रिपेयर याद से कर लेना, अगर प्रॉब्लम आता है तो 100% सेक्शन सी या सेक्शन डी में ये प्रॉब्लम आएगा, तो 3 या 4 मार्क तो आपको आराम से ही मिलेंगे अगर ये टाइप आती है। थोड़ा लेंदी है, एग्रीड, बट इट्स गुड, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो एक बात है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट? सो दैट हम लोग जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो कंप्लीट करेंगे वन बाय वन, नो प्रॉब्लम। And with this, we will conclude this video. Be in touch with us. Thank you. Bye.